उत्तर प्रदेश में जल्द ही 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी से लेकर विपक्ष ने अपनी कमर कस ली। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट भी शामिल। इसी बीच लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इस सीट पर किस पार्टी की जीत होगी। साथ ही लोगों के मन में इस बात को भी जानने की उत्सुकता है कि इस सीट पर आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर का जादू चलेगा या नहीं। ऐसे में उपचुनाव से लेकर मीरापुर जनता का क्या मूड है, ये हम आपको बताते हैं। देखा जाए हरियाणा चुनाव में जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को मात मिली, उसे लेकर खूब चर्चा हो रही। हम लोगों ने अपनी बात मीडिया को के माध्यम से पहुंचाने का काम, जनता के बीच में पहुंचाने का काम किया, और वो जो भरोसा जनता का बनना था वो हम कम बना पाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हुआ वो हुआ, मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि कुछ कमियाँ रही हैं हम लोगों में, उन कमियों को हम लोग दूर करेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे। जो विश्वास नहीं बन पाया उस विश्वास को संघर्ष करके मजबूत करेंगे और आने वाले चुनाव में जनता की आवाज़ कैसे उठाने का काम करेंगे, उनकी समस्याओं के लिए संघर्ष करेंगे, पार्लियामेंट में भी उठाएंगे और उस पार्लियामेंट से अलग भी सड़कों पर भी उनकी आवाज़ उठाएंगे, अपनी जिम्मेदारी को अदा करेंगे। लेकिन अब हरियाणा चुनाव के चर्चा के साथ ही मीरापुर सीट को लेकर भी चर्चा हो रही है। ऐसे में बीते दिन आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने दोनों ही मुद्दों पर बड़ी बात कही। हरियाणा चुनाव से लेकर चंद्रशेखर आजाद ने हरियाणा में क्या कमी रह गई उस पर भी खुलकर बातचीत की। साथ ही उन्होंने मीरापुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी अपनी बात रखी। लोकसभा में आपने देखा सब मैदान पे थे उत्तर प्रदेश में, फिर भी आम जनता ने, पढ़े लिखे लोगों ने, कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, किसान, कमेरे तबके ने अपनी इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए मुझे अवसर दिया। उसी तरह से मेरा भरोसा है कि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के प्रत्याशी भाई जाहिद जी को भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा। जनता के सब मुद्दों पर हम लोग मुखर हैं। जिस तरह का समीकरण जो है हम लोगों ने बनाया है, हमारे पिछड़े वर्ग के जो हमारे नेता हैं, हमारे जो किसान नेता हैं, हमारे जो लीगल सेल की टीम है, जिस तरह से वो दिन रात मेहनत कर रही है, जिस तरह से भीम आर्मी के लोगों ने घर घर जाके अपनी बात को पहुंचाने का काम किया है, जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी के लोग समन्वय बना रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि 50% में हम हैं और बाकी 50% में सब। फिलहाल ये तो चंद्रशेखर आजाद की कुछ बातें रही, लेकिन बातचीत में लोगों का सबसे पहले तो साफ तौर पर यही कहना है कि जो पार्टी बाहरी प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी उसका यहाँ के लोग बायकॉट करेंगे। वहीं लोगों का ये भी कहना था कि नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का यहाँ इतना प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। बहरहाल अभी इंडिया गठबंधन और एनडीए ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की, जबकि बसपा भी इस बार उपचुनाव के मैदान में है। बसपा को लेकर यहाँ के लोगों का कहना है कि बसपा के आने के बाद ये चुनाव काफी रोचक हो गया है। वहीं यहाँ के लोग मानते हैं कि ये चुनाव अभी पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा पर ही निर्भर करेगा। अगर बात चंद्र सिंह चौहान की करें तो यहाँ के लोगों का कहना है वो लोक दल से यहाँ के विधायक थे और उन्होंने अपने समय में यहाँ काफी काम भी किए हैं। बता दें मीरापुर सीट का वर्तमान सियासी गणित क्या है ये भी देख लीजिए। पश्चिम में यूपी की मीरापुर हॉट सीट बन गई है। मीरापुर का सीएम योगी समेत कई बड़े नेता दौरा भी कर चुके हैं। भाजपा रालोद के बीच गठबंधन में ये सीट रालोद के पाले में है, मगर भाजपा अपनी पूरी ताकत से इस सीट को जीतना चाहती है। इसी सीट पर सपा को बसपा और आजाद समाज पार्टी ने बड़ी चुनौती दी। इन दोनों पार्टियों ने मुस्लिम प्रत्याशी को चुनाव में उतारकर इस मुकाबले को और ज्यादा रोमांचक बना दिया है। ये सीट सपा और भाजपा रालोद गठबंधन के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है। फिलहाल ये तो आने वाले वक्त पर ही साफ हो पाएगा कि इस सीट पर कौन अपना कब्जा जमाता है। लेकिन जिस तरीके से मीरापुर में चंद्रशेखर आजाद ने पहले ही जाकर बयान दे दिया, वो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और कहा जा रहा है कि हरियाणा चुनाव के बाद चंद्रशेखर आजाद पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं और इसी वजह से सबसे पहले मीरापुर को लेकर उन्होंने गेम सेट कर दिया। चंद्रशेखर आजाद को मीरापुर में कितना समर्थन मिलेगा, कितना नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा।
ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।